Hi everyone, I am Niharika. Welcome to the English Workbook. So it's a great news that now we have a date with us, जो कि है SBI Clerk Prelims की. And आप में से बहुत लोग nervous भी होंगे. I do understand that pressure and that anxiousness जो along with announcement of date of exam आती है. But in this video, last 10 days में आप कैसे prepare कर सकते हो, strategy क्या होना चाहिए, what is the best for you English के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. कुछ जल्दी से अपडेट्स बताऊंगी एंड देन वी विल गो इनटू दैट मेन पार्ट ऑफ अ वीडियो. बट इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और लाइक और शेयर जरूर करें. सबसे पहले आप लोगों के लिए गेट सेट गो सीरीज स्टार्ट हो रही है. 2 जुलाई से रहेगा. 8 डेज 8 मॉक्स रहेंगे, पूरे फुल मॉक्स रहेंगे. 30 क्वेश्चन होने वाले हैं. डेली 6 PM पर होगा. ये क्लासेस आपको मेरी प्रोफाइल पर जब आप जाते हो तो स्पेशल क्लासेस के अंडर दिख जाएगी. यू विल गेट टू सी इट टुमारो ऑनवर्ड्स, तो ध्यान रखिएगा इस बात का. 2 जुलाई से होगा, सबके लिए फ्री है. और अगर अनलॉक कोड मांगा जाता है तो आप NVM10 इसका यूज कर सकते हो. डिटेल्स के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्राइस हाइक होने वाला है. अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन ऑनलाइन बैठे करना चाहते हो, सो दिस इज द रियली ग्रेट डील. अभी जो आपको पुराने प्राइजेस दिख रहे हैं, इसमें भी आप मेरा कोड लगा सकते हो NGM10 एंड यू कैन गेट एडिशनल ऑफ. या फिर अगर आप बैंक के साथ RBI नाबार्ड की कैटेगरी लेते हो तो उस पर 75% ऑफ है. NGM10 इज द कोड, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है जस्ट फॉलो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो. एंड देन यू हैव अ चांस जो कि आपको एवरी वीक मिलता है. एवरी संडे 10 AM एक कॉम्बैट होता है. दिस इज अ फ्री क्विज. इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. NGM10 यूज करिएगा, कोड अनलॉक करो, और अगर जीतते हो आप, इसमें टॉप 500 में से आते हो, सो यू हैव अगेन प्राइजेस जो कि आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो कि किस रैंक को क्या क्या प्राइज मिल सकता है. वीडियो सोल्यूशंस और ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलती है. सो इट्स अ गुड थिंग. चलिए अब हम देखते हैं कि लास्ट 10 डेज, वाओ, अब एग्ज़ाम एक्चुअली हमारे सर पर है. तो ठीक है, बहुत जायज़ सी बात है कि हम नर्वस फील कर सकते हैं. और लास्ट 10 डेज में आप इंग्लिश में क्या क्या कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट फॉलो द सेम रूटीन एग्जैक्टली जो अभी तक आप फॉलो कर रहे हो. तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा. ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल विथ योर रीडिंग. तो एक जो चेक आपका रहेगा कि आपकी रीडिंग अभी तक जो चल रही है एडिटोरियल की, उसको चलने दो. एंड अगर आप 3-3 घंटे रीड करते थे तो टाइम थोड़ा कम कर लो, लेकिन रीडिंग को बंद नहीं करना है. ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं जो हमें और अभी इंक्लूड करनी पड़ेंगी हमारे शेड्यूल में. सो येस, रीडिंग को कंटिन्यू करना है, बट अगर आप अभी तक बहुत आराम से 3-3, 4-4 घंटे केवल रीड कर रहे थे, नाउ इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ टाइम. सबसे पहले आफ्टर रीडिंग ऑफ कोर्स यू हैव टू फोकस ऑन मॉक्स. मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, मॉक्स अकेला नहीं, मॉक्स प्लस उसका एनालिसिस. सो आपको इस दोनों ही चीज़ पर, कि आप मॉक्स दे रहे हैं और उसका एनालिसिस भी देख रहे हो, ट्राई टू गिव 2 मॉक्स इफ़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो आप 2 मॉक्स देने की कोशिश करें. क्या होता है ना कि आप अगर लेट्स से कि आपने एक मॉक दिया अर्ली मॉर्निंग और एक दिया बिफोर यू गो टू बेड, ठीक है, तो उस तरीके से थोड़ा गैप भी हो जाता है. और मॉक्स देने से आप और एग्जाम की फीलिंग में आओगे. यू कैन एक्सपीरियंस द सेम थिंग. अभी मॉक्स आपको कैसे देना है, मॉक्स अब जो दोगे आप, तो अगर आप ऐसे करते हो कि पहले सबमिट कर देते हो फिर एक एक करके क्वेश्चन देखते हो, नो, इट्स अ बिग नो. अभी जो आपको मॉक्स देने हैं, इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में हो, तो आप फुल मार्क्स लगा रहे हो जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, या फिर आप इंडिविजुअल लगा रहे हो इंग्लिश का. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम देना है. अपना मोबाइल बंद करके बैठेंगे आप लोग. इन केस आपको इंटरनेट की ज़रूरत है और आप ही के मोबाइल का इंटरनेट आप यूज़ करते हो, जस्ट आस्क फॉर अ फेवर. कोई भी फैमिली वाले से आप बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए हॉटस्पॉट देने के लिए, एंड यू डू जस्ट एंड जस्ट योर वर्क, दैट इज़ टू गिव मॉक. कोई भी बातचीत नहीं उस समय पर. अपने आप को ऐसे जगह पर आप सराउंड कर लो, या फिर आपकी लोकेशन ऐसी होना चाहिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. जितना पॉसिबल हो सके एग्जाम का एक्सपीरियंस को डेवलप करने का अराउंड योर सेल्फ, वैसा करने की कोशिश करो. तो उससे ना थोड़ा सा आपको वो प्रेशर फील होगा, इट विल हेल्प यू.
तो मॉक्स के साथ साथ आपने पहले मॉक दिया विदाउट एनी चीटिंग, शॉर्टकट, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शन। फिर उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस में भी आपको सब देखना है कि जो क्वेश्चंस आपके राइट हुए, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए और जो आपने लीव करे या स्किप करे, ठीक है, ये आपको देखने ज़रूरी है। और ये क्यों हुआ, गलत हुआ तो सही क्या था, उसके पीछे का रीज़न, वर्ड है, कोई वोकैब है तो उसका रीज़न, कोई रूल लगा है ग्रामर तो वो रूल को समझना। और जो स्किप करे वो टाइम की वजह से स्किप करे या फिर आपको बना ही नहीं। एनालिसिस, एक अच्छा डीप एनालिसिस इस पॉइंट पर हमें चाहिए है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसमें कोई भी कमी ना छोड़ें। अगर आप टॉपिक्स मुझसे पूछें सो एरर डिटेक्शन पक्के से, या तो एरर वाला बताने को आएगा या एरर फ्री, लेकिन एरर्स आपके आने ही हैं। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो आप फोकस करोगे आरसी पर। अभी क्या हो गया है ना कि आजकल या कुछ समय से, कुछ सालों से 30 में से 28-29 लाना बहुत आसान बात हो गई है बहुत सारे लोगों के लिए। 27, 28, 29 लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखे। ऐसा नहीं है कि इट हैज़ टू बी दिस, ऑफ कोर्स सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो एक हमारे पास एडवांटेज है, लेकिन फिर भी हमारे कंपटीशन में किस टाइप के बच्चे हैं वी नो दैट, ओके। और उसको उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्लीज़ वो मत सोचो। ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट लाइक वाइज। तो आप लोग क्या करोगे ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एरर्स और आरसी पर फोकस करोगे। मॉक्स तो दे ही रहे हो, डोंट स्टार्ट ग्रामर एट दिस पॉइंट। अगर ग्रामर अभी तक नहीं करी है, अगर आपके पास कोई नोट्स हैं जिससे आप मे बी 2-3 आवर्स में रिवाइज कर सकते हो, जस्ट रिविजन पर्पस के लिए ओके है, पर नया कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। नए वर्ड्स वगैरह करने हैं वो आपको, यू फील लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स ओके। अदरवाइज़ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे वोकैब के, क्योंकि मैं वोकैबलरी आपको डेली ही दे रही थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। द इंग्लिश वर्कबुक, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यू जस्ट नीड टू रिवाइज। आपने जो नोटबुक में कॉपी बनाई होगी, कुछ अगर बनाई है, सो इस वोकैब का रिविजन अभी स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सभी वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लो। और ऐसा नहीं है कि अगर 1000 वर्ड्स हो गए तो एक ही दिन में बैठ के करना है। यू हैव गॉट 10 डेज विथ यू, तो आप उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो। पर डे इतने वर्ड्स हैं, इनको बस एक बार पढ़ना है। रिविजन का मतलब क्या है, बस एक रीडिंग देना, और ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, इतना टाइम नहीं है। मॉक्स हमारी प्रायोरिटी है, तो आपको वोकैबुलरी का रिवीजन करना है, एरर्स आरसी पर ध्यान देना है, मॉक्स देने हैं अलोंग विथ फुल एनालिसिस। एनालिसिस को छोड़े बिना मॉक पर मॉक देते जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, यू आर स्टिल वेस्टिंग योर टाइम। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। नाउ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ का ध्यान रखिए जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि एनालिसिस जेन्युइन है कि नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज़। ऐसा नहीं है कि अरे ऐसा हो गया था तो हम नहीं कर पाए एंड ऑल दोज थिंग्स। आपके पास कितना समय है और उस समय में आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। ट्राई टू पुश योर सेल्फ टू डू द बेस्ट। ट्राई टू डू जस्ट लाइक यू वुड डू इन एग्ज़ाम हॉल। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सपोज़ आपने सोचा कि ये नहीं बन रहा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ या कर देती हूँ। पर अभी क्या होगा ना, एनालिसिस में आपने स्किप भी करा होगा तो आप उसको ध्यान से समझ लोगे, पढ़ लोगे, एंड हियर यू गो। अगर करेक्ट करने का मौका है तो इन 10 दिनों में बेहतरीन आपके पास मौका है। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम। सोशल मीडिया से दूर रहो थोड़े समय। अगर टेलीग्राम पे अपडेट्स के लिए जुड़े हो दैट्स ओके, बट स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि थोड़ा सा अभी ये सब बातों से अभी हमको और ज़्यादा सेपरेट कर लेना है अपने आप को। सेकेंड चीज़ इन 10 दिनों में करनी है आपको, ट्राई टू वर्क ऑन योर कंपोज्ड माइंड। क्या होता है, घबराहट के मारे बहुत बार मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती है, जो आता है वो भी गलत कर देते हैं। एंड टुडे ओनली व्हेन आई वाज टेकिंग अ फ्री क्लास, उसके बस कुछ देर पहले पता चला था एडमिट कार्ड आया है, एंड आई सॉ दैट बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो मुझे पता है कि उनको आता है फिर भी उन्होंने गलतियाँ करी। सो यू शुड नॉट बी एट दिस प्लेस कि एग्ज़ाम फियर के कारण आप लोग गलती कर रहे हो। डोंट डू दैट।
तो जब आप मॉक्स देते हो अपने आप को ट्रेन करो कि पूरा दिमाग केवल एक क्वेश्चन जो सामने है उसको करने में ही हो. सो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ मेंटली ऑल्सो. डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कि आप अच्छे से खाएं, रेस्ट करें, बाहर मत जाओ, डोंट टेक एनी रिस्क ऑफ गोइंग आउटसाइड अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा नीडेड हो. तो ये सारी बातें मिलकर ये 10 दिन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अनदर थिंग जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप. 7 आवर्स की स्लीप लो, 6.5 to 7 आवर्स इज़ इनफ, क्योंकि आप लोग को अभी आप सभी यंग हैं. तो 7 आवर्स की स्लीप लो, क्योंकि जितनी आपकी स्लीप पैटर्न बिगड़ेगा, आपको लगता है कि मैं 4 घंटे सो के बाकी सारा घंटा पढ़ लूँगा, लेट मी टेल यू वो आपकी मदद नहीं करेगी. इट्स नॉट गोना हेल्प यू. प्लीज़ इन भी चीज़ों का ध्यान रखो. खाना अच्छे से खाना है, सोना प्रॉपरली है, ओवर स्लीपिंग भी नहीं करनी है, बट अपनी स्लीप आवर्स को कट मत करना, क्योंकि ब्रेन काम नहीं करेगा. ब्रेन को हमको सबसे अच्छे लेवल पर, मतलब पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना है ना. हम बहुत ज़्यादा और बहुत ही लगातार पढ़कर, थक कर पढ़कर कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाई का. सो इंग्लिश के लिए ऐसा प्लान बनाओ. एंड अगर आपके पास कोई और लिस्ट है इडियम या फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हो. रिविजन में बस एक बार रीड करना है. सो इवन इडियम्स एंड दोज फ्रेजल वर्ब्स यू कैन रिवाइज. बट येस, दैट्स समथिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, कि इस प्रकार का आपका प्लान होना चाहिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड वैसे तो फ्री क्लासेस में आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगी, और जितना हो सके और उतना ज़्यादा गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर देने की कोशिश करूँगी मैं. थोड़ी देर के लिए हम ग्रामर के वीडियोस होल्ड पर रखेंगे, क्योंकि अभी प्रायोरिटी है प्रैक्टिस करने की. सो यू हैव टू मेक श्योर कि प्रैक्टिस होती जाए. थ्योरी पोर्शन अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए या मे बी मेन्स के लिए वी विल प्लान इट आउट लेटर. So that's it. Thank you so much for watching the video, and we will be meeting soon with another video where I will be guiding you कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों का एग्ज़ाम में एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. बट टिल देन इन पर काम करो जो अभी मैंने बताया इस वीडियो में. लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को. आई विल सी यू सून. बाय बाय, टेक केयर.